जय हिंद। आइए आज हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे एच एलसीएम और एचसीएफ, है ना, उसको आगे देखते हैं। क्या है जो क्या देख रहे थे हम लोग? एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ, इसके बारे में जो बताए थे कि किस तरह से निकालते हैं। आइए एक दो दो तीन दो ही कर लेते हैं। मान ली कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है ना। इस तरह का यदि दिया रहता है तो हम सबसे कम समय में कैसे एलसीएम निकालेंगे? तो क्या कहते कि सबसे पहले जो एलसीएम निकालते समय सबसे पहले जो ध्यान देना है हमको, वो कौन सा इसमें सबसे बड़ा अंक है उसको पे ध्यान देना है और देखना है। देखिए 3 से तो ये कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। यदि हम इसको कहते कि जो अंक है उसको गुना कर देना है ऊपर से। यदि हम 12 दूनी 24, ये दोनों से कट जाएंगे, ये दोनों से कट जाएंगे, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 12 तिया 36, यदि हम 36 रखते हैं, है ना, तो क्या होगा? इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। अब 12 से तो कटेगा ही, ठीक है। इसका मतलब इसका एलसीएम इतना का ये जो होगा वो 36 होगा। इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होता है। तो 3, 6, 9, 12 कुछ भी, है ना, इसको में हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? देखिए उसका हमने कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते समय जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई अन्य संख्याओं को सभी को पूर्णतः विभाजित कर देगा, काट देगा, है ना, उसको हम एचसीएफ कहते थे। तो देख लीजिए इसको में हम कहते हैं कि एचसीएफ में छोटा वाला पे ध्यान देना है, एलसीएम में बड़ा वाला पे, एचसीएफ में छोटा वाला पे। कल की क्लास में ये सब चर्चा किए थे, है ना। तो देख लीजिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। ये सब बातें हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि इससे संबंधित 2 फार्मूला हमने लिखवाया था कि एलसीएम, यदि एलसीएम पूछता है ना, एलसीएम पूछता है तो क्या करेंगे? एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम बटा एचसीएफ। कहते कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेंगे, है ना, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर में रहेंगे और जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा वो नीचे रहेगा। तो एलसीएम यदि पूछ रहा था तो एलसीएम ऊपर रहेगा, बटा में एचसीएफ रहेगा। अगर एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ पूछता है तो ऊपर में क्या रहेंगे? एचसीएफ रहेंगे, एचसीएफ और बटा एलसीएम। ये फार्मूला हमने कहा था कि इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग इस पे आएंगे। एक फार्मूला और बताए थे, ये तो था, एक और कहते कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इस सब पर प्रश्न आते रहते हैं, हाँ। जैसे देखिए हम लोग अब देखते हैं, चूंकि कल का क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि दशमलव वाले देखेंगे कि दशमलव में यदि दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, और यदि घात में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा और भिन्न में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। ये सब सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में देखते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं, चलिए पहले भिन्न वाले देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। तो जैसे मान लिए 4/5 है ना, 4/5, 6/8, कुछ भी लिख दीजिए, 9/12, ठीक।
इस तरह का है। तो इसको यदि कहा जाए हमको कि आप हमको एलसीएम निकाल दीजिए, इसी से देख लीजिए, यदि कहा जाए कि एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो क्या कहे, यदि एलसीएम इसको पूछा जाता है कि एलसीएम हमको बता दीजिए, है ना, तो क्या कहे फॉर्मूला कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेंगे, है ना, और ये HCF। ठीक है, इसको कर देते हैं, चलिए 6 कर देते हैं। देखिए यदि एलसीएम पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो दिया हुआ है ऊपर में, है ना, देख लीजिए 4 6 9 है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, 9 को देखना है। 9 इन दोनों में से किसी से नहीं कट रहा है ना। यदि 18 जाएंगे तो क्या कहते हैं कि गुना करेंगे इसको, 18 जाएंगे तो 6 से तो कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो एक और आगे बढ़ते हैं, यदि 36 कर देते हैं, नोतिया देखिए 9 दुनिया 18, नोतिया 27, 27 यदि करते हैं तो इन दोनों में से फिर से किसी से नहीं कटेगा। यदि 9 चौ 36 कर देते हैं तो देख लीजिए 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 9 से तो कटेगा ही, है ना। चूँकि हमारे पास इसका एलसीएम 36 आया है इसलिए ऊपर में जो होगा वो 36 होगा और नीचे वाले को क्या कहे कि HCF निकालना है। तो 6 हो गया, 8 है और 12 है ना। देख लीजिए यदि इन सब में किसको देखना है, छोटा वाला को, है ना। तो देख लीजिए छोटा से इन दोनों को कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग नीचे से गुना करेंगे, है ना। इसका आधा कर दीजिए, 3 कटेगा, 8 तो नहीं कटेगा, है ना, 8 नहीं कटेगा। तो 6 से आए तो 3 हो गया, 3 से दोनों में से कोई नहीं कट रहा इसीलिए इसका और जाएंगे तो लास्ट में एक ही होगा, है ना, एक होगा इसलिए इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इतना सारा का यदि एलसीएम पूछा जाता है तो हमारे पास 36 हो जाएंगे। ये बातें ठीक है। अगर HCF पूछता, इसी को देखते हैं, यदि HCF पूछता तो HCF ऊपर होगा और LCM नीचे होगा। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को HCF निकालेंगे, है ना। 4 6 9 है, 4 6 9 है, नीचे HCF निकाल रहे हैं इसलिए इसको देखेंगे, है ना। इसको देखेंगे तो 4 से तो नहीं कट रहा है, 1 2 से भी इसका नीचे लाएंगे तो भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 है ना, 1 होगा इसका। तो इसका HCF 1 होगा और नीचे वाले को LCM निकालना है तो 6 8 और 12। इसमें कहते हैं कि ये बड़ा वाला को देखना है, 6 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। यदि हम 12 गुने 24 कर देते हैं, 12 गुने 24 कर देते हैं, है ना, 24 यदि करते हैं तो देख लीजिए 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका LCM जो होगा 24 होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, HCF तो 1 आया है और ये 24 आया है ना। ये हमारा इसका HCF हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल। कोई भी अंक ले लीजिए, चलिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह से, है ना। इसको और यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ पे लिख देते हैं 15, यहाँ पे लिख देते हैं 20,
इस तरह से, है ना। तब देख लीजिए, अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम ऊपर होगा, एलसीएम बटा एचसीएफ, है ना। देख लीजिए, एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तब देख लीजिए, यदि 3 का इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले किसको पे जाएगा हमारा नज़र, 12 पे, है ना। तो 12 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं करेगा, कटेगा। तो 12 दूनी 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 9 चौ 36, सब कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 36 होगा, एलसीएम 36, और नीचे वाले को एचसीएफ निकालना है। तो 5 10 15 20, देख लीजिए, एचसीएफ निकालते समय किसको देखते हैं हम, छोटा वाला को। तो छोटा वाला को देख लीजिए, कट रहा है सबसे, सब में, तो हाँ 10 से ही कट रहा है, 5 से ही भी कट रहा है, 5 से ही भी कट रहा है, 5 से ही भी कट रहा है, इसका मतलब इसका 5 होगा। इसका मतलब यदि भिन्न का, इस भिन्न का एलसीएम यदि निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 36/5, ये हमारा एलसीएम होगा। यदि एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर एचसीएफ लिखाएगा, ऊपर एचसीएफ लिखाएगा और नीचे एलसीएम लिखाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ऊपर वाले को हमको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले को एलसीएम निकालना है। देख लीजिए, यदि 3 6 9 और 12 है, यदि इसको हम निकालते हैं तो क्या कहे, एचसीएफ निकालते समय छोटका वाला पे ध्यान देना है। तो देख लीजिए, छोटा 3 है तो 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है और 3 से 12 भी कट रहा है ना। इसका मतलब एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और इसको देख लीजिए, इसको में बड़ा एलसीएम जब निकालते हैं तो बड़ा वाला पे को देखते हैं, है ना। बड़ा वाला को देखते हैं तो बड़ा 20 है तो 5 से तो कट जाएगा, 20 से तो कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। यदि इसको गुना करते हैं तो 20 दूनी 40, 15 से फिर भी नहीं कटेगा, 20 तिया 60, यदि 60 करते हैं तो 5 से भी कट जा रहा है, 10 से भी कट जा रहा है, अब 15 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 60 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं एचसीएफ इतना का एचसीएफ क्या हो गया, 3/60, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं तो 1/20, ये हमारा एचसीएफ होगा और एलसीएम वो होगा। हम समझते हैं कि अब ये जो भिन्न वाले होते हैं, है ना, उसको आप निकालना जान गए होंगे। देखिए, अब थोड़ा सा घात वाले देख लेते हैं। देखिए, घात वाले का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, है ना। देखिए, यदि 2 के पावर 5 है ना, ठीक है, 2 के पावर 5 है तो उसको में हमको घात पता करना है कि घात कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, घात वाले में जो ये होता है, इसको कहते हैं घात, है ना। इसको पावर भी कहते हैं, पावर। और ये जो नीचे है इसको कहते हैं घातांक, ठीक है, इसको कहते हैं बेस। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना, यदि मैथ बनाते हैं तो ये सब जानकारी होना चाहिए, है ना। अब देखिए, इसमें घात वाले में 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यदि घातांक माने बेस, घातांक बेस यदि समान रहे,
समान रहे तो क्या करेंगे? जैसे देख लीजिए, एक छोटा सा पहले कर देते हैं। देख लीजिए, मान लिए 3 है, 3 के पावर 15 है, 3 के पावर 20 है, 3 के पावर चलिए 25 है। इस तरह से यदि दिया रहे, है ना। और देखिए, पहला टाइप हम बता रहे हैं कि यदि घातांक माने बेस समान रहेगा तो क्या करना है ना। सिंपल सा है कि एकदम नोट में इसको याद कर लीजिएगा कि यदि बेस समान होगा, इस तरह से यदि उसको एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ यदि निकालने के लिए बोल दिया इसको, है ना, तो क्या होगा? देखिए, यदि घातांक मतलब बेस यदि समान है तो जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो होगा एलसीएम, ठीक है, और जिसका पावर सबसे छोटा होगा वो होगा एचसीएफ। इस हिसाब से इसको 3 के पावर 25 होगा जो एलसीएम होगा, और 3 के पावर 15 है जो एचसीएफ होगा। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हुआ। जो मान लिए कि छोटा सा करके देखते हैं। जैसे देख लीजिए, 2 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इसको करके देखते हैं कि आखिर ये जो हमने कहा कि घातांक यदि समान है तो कौन सा होगा। यदि इस हिसाब से जैसे हमने अभी बताया है कि यदि बेस समान है तो बड़ा पावर वाला एलसीएम होगा और छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा। इसको करके देख लें, चूँकि इसमें पावर बहुत बड़ा है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है तो बड़े बड़े पावर रहते हैं, चूँकि इस सब का उतना करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर ये सब हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ये छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको देखते हैं। जैसे 2 का पावर है 2 तो 4 होगा इसका, 2 के पावर 3 है तो 8 होगा ये, और 2 के पावर 4 है तो ये 16 हो जाएंगे, यही ना होगा। अब देख लीजिए, यदि इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे जो बड़ा वाला होगा उसको देखेंगे, है ना। तो यदि बड़ा वाला ये 16 है ना, 16 है तो ये 4 से भी कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 16 होगा, है ना। इसका मतलब जो बड़ा वाला पावर है वो ही एलसीएम होगा। और एचसीएफ की यदि बात करते हैं तो देख लीजिए, एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ की बात करते हैं तो देख लीजिए, इसको मैं कहते कि जो छोटका को देखना है, छोटा वाला को देखना है। छोटा वाला को यदि देखेंगे तो देख लीजिए, इसको 4 से देख लीजिए, 4 से ये भी कट जा रहा है, 4 से ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका 4 एचसीएफ होगा। अब स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो 4 है वो कहाँ से आया था, यहाँ से। और हमने कहा था कि जिसका पावर छोटा, यदि बेस समान है तो जिसका पावर छोटा रहेगा वो एचसीएफ होंगे, और जिसका पावर बड़ा रहेगा वो एलसीएम होगा। हम समझते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि मान लिए कि 4 है, 4 के पावर माइनस 16 है, 4 के पावर माइनस 25 है, 4 के पावर माइनस 30 है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? इसका एलसीएम और एचसीएफ, है ना। अब बता दीजिए। देखिए, यदि माइनस है तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सबसे बड़ा 4 के पावर 16 होगा ना जी, क्योंकि जिसके पास सबसे कम कर्जा वो बड़ा, जिसके पास ज़्यादा कर्जा वो छोटा, है ना। तो 16 सबसे कम है, इसका मतलब है कि एलसीएम 4 के पावर माइनस 16 होगा, और एचसीएफ जो छोटा वाला को देख रहे थे, है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 4 के पावर माइनस 30।
इसको भी स्पष्ट करते हैं, कैसे हुआ इसको भी बताते हैं। देख लीजिए, उसी का लेते हैं। जैसे 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4, इस तरह से, है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना, इसको समझने के लिए, ऐसे तो हमने बता दिया कि इस तरह से है, आप इसको समझ करके और बना लीजिएगा। लेकिन यदि इसको बना करके देखिएगा तब पर भी वही आएगा। जैसे देखिए, ये है माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए, यदि एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना, एलसीएम यदि निकालते हैं तो ये इसको तोड़ेंगे तो 1/4, 1/8 और 1/16, यही ना है। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का 1 है तो 1 हो जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम 1/16 हो जाएगा, माने 16 होगा ना। ठीक है, चलिए आई, देख लीजिए, गड़बड़ हो गया था। 1 आएगा वहाँ पे, और एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, है ना। देखिए, तो इसको यदि करते हैं तो 1 है ना, 1, और इसको यदि निकालते हैं तो 4 से कट रहा है ना, तो 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो होगा 1/4 होगा। आप थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो ऊपर में 1 है तो इसका तो 1 हो जाएगा ये भी, और नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे तो देख लीजिए, कहते कि बड़ा वाला को देखना है तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1/16 होगा। अब बता दीजिए कौन सा बड़ा है, तो 1/4 है ये, और 1/16 है, माने 1 रुपया का ये चौथा भाग और 1 रुपया का 16वां भाग, है ना। इसका मतलब ये वाला बड़ा है। हाँ, तो जो सबसे नीचे वाला था, है ना, जो जिसको पे कम कर्जा था वो था ये, है ना, और सबसे जो ज़्यादा वाला था वो वाला ये था, है ना। इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब है कि यदि बेस समान नहीं रहे, है ना, यदि बेस समान नहीं रहे, जैसे 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 4 के पावर, चलिए 2 ही रख देते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, इसको आप निकाल लीजिए। 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये हो गया 16। अब इसको एलसीएम यदि कहता है तो एलसीएम निकाल लीजिए, यदि एचसीएफ कहता है तो एचसीएफ निकालिए। यदि एलसीएम कह रहा था तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला पर ध्यान देंगे। तो इससे तो ये कट जा रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा है ना। तो 16 को हम कहाँ लेके जाएं कि इससे कट जाएगा, तो तोड़ करके देखिए, कोई इसको में इसका से आएगा। जैसे 16 है तो 2 गुने 4 भी करिएगा, 4 दूनी 8, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से भी करिएगा। लेकिन इसको यदि आप कीजिएगा तो 3 गुने 3 ही होगा, है ना। इसका मतलब है कि 3 एक भी उसमें नहीं आ रहा है, तो इसका ही गुणज हो जाएगा। तो 16 में 44 से, है ना, तो 144। अब देख लीजिए, 4 से ये भी कटेगा, है ना, देख लीजिए 4 से ये भी कटेगा,
कट जाएगा। देखिए 1 4 4, 4 से यदि भागा देते हैं, 4 तिया 12 है ना, 2 होगा, ये 4 बचेगा, 6 24 है ना, इस तरह से। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 144। और इसका एचसीएफ यदि निकालना है तो देख लीजिए, इसको से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा है ना, इसको फिर नीचे लेकर के आएंगे, अभी भी नहीं कट रहा है तो इसको और नीचे लेकर के जाएंगे। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो इस तरह से यदि छोटा है तो बना लीजिएगा है ना। अब आते हैं थोड़ा सा कि दशमलव वाले में। दशमलव वाला है ना, इसका एलसीएम और एचसीएफ है ना। देख लीजिए, मान लिए कि 0.4 है, 0.0, चलिए 24 कर देते हैं, या कुछ भी और छोटा भी रख सकते हैं, छोटा ही रख देते हैं। 0.0, चलिए 8 कर देते हैं। 0.08, 0.0012, इस तरह से हम लिखते हैं दशमलव वाले को है ना। देखिए अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सोच करके देख लीजिए। देखिए यदि इसको हम लिखना चाहेंगे तो 4/10, 8/100 और 12/1000। यहीं पर से स्पष्ट कर दे, पहले हम बता देते हैं कि कैसे होगा ये। देख लीजिए, यदि एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एलसीएम है ना, ऊपर वाले का एलसीएम, तो एलसीएम यदि निकालते हैं एलसीएम तो एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 4 8 4 8 और 12, तो बड़ा वाला को देखना है। 4 से तो कट रहा है लेकिन 12 से 8 से नहीं कट रहा है, तो 12 दूनी 24। अब 24 अगर होगा तो ई दोनों से कट जाएगा है ना। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा 24 होगा। एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ में नीचे वाला को देखना था है ना, तो कौन सा ऐसा है, ये 3 0 है, तो कौन सा है जो ये काट देगा सबका, हाँ तो 10 है, 10 ये भी कट जाएंगे, 10 ये भी कट जाएंगे। इसका मतलब ये एलसीएम जो होगा एचसीएफ ये 24 हो जाएगा। 10 हो जाएंगे। इसका मतलब कि 2.4 जो है उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर एचसीएफ कहता कि एचसीएफ हमको बताइए, तो ऊपर वाले को क्या करते, एचसीएफ लेते, तो 4 4 से भी कट जा रहा, 4 से भी कट जा रहा, इसका मतलब ये 4 होता है ना। और इसका एलसीएम यदि लेना है, इसका एलसीएम, तो बड़ा वाला को देखना था, तो 10 से भी कट जा रहा है, 100 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब एचसीएफ यदि हम निकालते हैं, एचसीएफ यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 है हमारे पास ऊपर में, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 वाला हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला ना
है ना। तो HCF क्या हो गया, 0.004। इसको और बढ़िया से लिख देते हैं। इसका HCF कितना हो जाएगा, 0.004। ये हमारा HCF होगा, है ना। कहने का मेरा मतलब है कि देख लीजिए, यदि LCM पूछा जाएगा, LCM पूछा जाएगा, है ना, तो जिसको में कम दशमलव के बाद अंक है वो LCM हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, यदि LCM पूछा जाएगा तो जिसको में आप आंसर इसी से लगा सकते हैं, जो 4 ऑप्शन होता है उस पर ऑप्शन आप इसी से लगा सकता है कि यदि LCM पूछा जाएगा तो जिसमें दशमलव के बाद अंक की संख्या जितना कम होगा वही वाला हमारा आंसर होगा। जैसे देख लीजिए, एक ही अंक के बाद न था, आया उस तरह से। और जिसमें अगर HCF पूछा जाएगा तो जिसका दशमलव के बाद में जिसका ज़्यादा अंक होगा, है ना, यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अच्छा 3 कर दिए हैं, चलिए 1 मिटा देते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे, 0 ये हमने लिखा था कि 0 1 2, है ना। तो जिसका में दशमलव के बाद ज़्यादा संख्या में अंक होंगे वो HCF होंगे। क्या कहे, अगर LCM पूछे तो दशमलव के बाद कम अंक वाला आंसर होगा उस ऑप्शन के हिसाब से, और यदि HCF पूछेगा तो जितना जिसमें सबसे ज़्यादा है ये वाली दशमलव के बाद देख लेंगे कि 3 अंक है, तो 3 अंक की कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, A में है, B में है, C में है, D में है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अभी हम लोग देख लिए कि घात वाले प्रश्न में क्या होता है और दशमलव वाले में क्या होता है। हम समझते हैं कि ये आपको समझने के लिए छोटा सा प्रयास माने समझ गए होंगे, है ना। एक छोटा सा और था क्वेश्चन, देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपको। दूसरा हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देख लीजिए, मान लिए कि एक संख्या दिया हुआ है, चलिए 20 है और 30 है ना, 20 और 30 है। कहा कि ये एक संख्या 20 है हमारे पास और दूसरी संख्या हमारे पास 30 है, और कहा कि देखिए इसका जो LCM है वो हमारे पास 60 है, ये कहा। तब कहा कि ये हमको HCF बता दीजिए, है ना, HCF बता दीजिए। तो HCF यदि हम लिखेंगे, HCF यदि हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, माने इन दोनों को कर देते हैं X, इसको कर देते हैं Y, है ना। तो यदि HCF लिखेंगे तो XY बटा LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब बैठा दीजिए मान को, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, और हमारे पास ये जो LCM है वो है 60, है ना। अगर इसको काटेंगे तो 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 10, है ना। देख लीजिए HCF कितना आया, HCF कितना आ गया, तो 10 आ गया। अब इसको आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए, कह रहा है कि ये 20 और 30 का हमको HCF बता दीजिए। तो क्या कहे, ये जब 2 अंक है तो सबसे छोटा वाला को लेना है, तो छोटा वाला 20 है, तो 20 तो इससे कट नहीं रहा है, 20 से ये 30 तो कट नहीं रहा है, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो हो जाएगा 10। ठीक,
HCF जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, चूँकि फार्मूला क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। और भी चेक कर लीजिए, मान लिए कि अब हमारे पास ये जो है ना, ये हटा दिया है, कहा है कि HCF हमारा जो 10 है, HCF हमारा 10 है, तो LCM हमको बता दीजिए। तो यदि LCM हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बाई बटा HCF, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुने 30, अब बटा HCF कितना लाए हैं, HCF हम लोग निकाल करके लाए हैं 10, है ना, तो बटा में 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये इसको काट दीजिए तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, है ना, 30 दूनी 60। अगर कह देता है कि देखो भाई हमारे पास LCM 10 है, HCF 10 है, LCM 60 दिया हुआ है ना, और एक संख्या जरूर कोई दे देगा और कहेगा कि हमको उस संख्या को बताइए जो नहीं दिया हुआ है ना। तो कहा कि LCM हमारे पास LCM 10 है, तो LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या बाई कर देते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि ये 60 है और ये हमारा 10 है और ये हमारा 20 है, तो हमको बाई का मान निकालना है। तो यदि बाई बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुने 10 बटा 20, है ना। तो कर लीजिए, 10 दूनी 20 और 30 दूनी 60। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या जो होगी वो 30 होगी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में जो लिया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि LCM दिया, कभी LCM दिया रहेगा तो HCF पूछा जाएगा, या LCM HCF दोनों दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरा संख्या पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हम समझते हैं कि ये आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इससे संबंधित LCM और HCF से संबंधित कि किसी भी जो विभाजित होने वाला होता है ना, या और विभाजित होने वाला है और कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, या 3 अंकों की सबसे छोटी बताइए, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, जो इतना 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 से विभाजित होने के बाद में कभी कभी इतना शेष रह जाता है ना। ये सब होता है इस तरह का क्वेश्चन। और घंटी वाले प्रश्न, घंटी वाले या लाइट वाले जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट करके पूछता है एग्ज़ाम में, है ना, उसको हम लोग करेंगे। हम समझते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी बजा दीजिएगा, है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद,